पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रोसेस के स्टेट के बारे में बता दिया था और उसके क्यू के बारे में बता दिया था, किस तरीके से एक स्टेट में प्रोसेस रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है, ठीक है। न्यू स्टेट में है तो यानी कि वो कौन से क्यू में है, जॉब क्यू में है। जॉब क्यू में है, ठीक है। अब उसको जाना है रेडी क्यू में, रेडी क्यू में, रेडी क्यू और रेडी स्टेट, ठीक है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कौन करेगा? वो जो करता है उसको कहते हैं शेड्यूलर, शेड्यूलर, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब सेकेंडरी मेमोरी से जो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की थ्रू लेकर जाएगा उसे कह गए यहाँ पर शेड्यूलर लेकर जाएगा। और जो शेड्यूलर जॉब क्यू से लेकर रेडी क्यू तक लेकर जाता है उस शेड्यूलर को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके। अब ये जो शेड्यूलर होता है इसके बारे में क्या होता है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। अब आप कहेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ प्रोग्राम इन ए मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी है हमारा उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम हैं वो डिसाइड करता है कि डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग है क्या। तो ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की तरफ प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, इसकी डिग्री इंक्रीज होगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा। तो ये किस बेसिस पे जॉब को इधर से इधर शिफ्ट करता है, ये भी तो सोचने वाली बात होगी। मान लीजिए आपके पास तीन प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 3। ये आईओ से रिलेटेड वर्क है, ये भी आईओ से रिलेटेड वर्क है और ये कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है, ठीक है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये कोशिश करता है कि मिक्स ऑफ चीज़ें लेकर जाएं, एक आईओ लेकर जाए, एक कैलकुलेशन लेकर जाए। अगर मान लीजिए दो ही प्रोसेस आगे जा सकता है, जॉब क्यू से रेडी क्यू में तीन में से सिर्फ जो दो प्रोसेस जा सकता है तो हमेशा दोनों का मिक्स लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर दोनों आईओ लेकर चला गया तो जो यहाँ पर जब प्रोसेस होगा तो सीपीयू तो आराम से इंतजार करेगा ना, क्योंकि आईओ से रिलेटेड वर्क जो है वो वेटिंग स्टेट वाला करेगा। तो सीपीयू क्या करेगा, वहाँ पर आराम से बैठा रहेगा, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए ज़रूरी ये है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये कोशिश करता है कि दोनों का मिक्स हमेशा लेकर जाए, आईओ का और कैलकुलेशन का मिक्स लेकर जाए। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या हुआ, बेसिकली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम हुआ जॉब क्यू से रेडी क्यू की तरफ जो प्रोसेस को ट्रांसफ़र करता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। इसका काम हमेशा होता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करें। और ये कैसे करता है, मिक्स ऑफ वर्क लेकर जाता है, आईओ से रिलेटेड और कैलकुलेशन से रिलेटेड, कि सीपीयू और आईओ दोनों हमेशा काम करते रहें। ऐसा ना हो कि एक आराम से फ्री होकर बैठा रहे, एक ही हो गया। इसके अलावा दूसरा शेड्यूलर जो होता है, देखिए अब आपका प्रोसेस जो रेडी क्यू में आ गया है, रेडी क्यू में आ गया है, अब इसको रन स्टेट में लेकर जाना है जहाँ पर ये रन हो सके। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफ़र करता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है वो बेसिकली सीपीयू की इफ़िशियंसी बढ़ाता है, क्योंकि सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा वो काम दे रहा है तो इसके कारण सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वर्क करेगा तो सीपीयू की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो कौन सा शेड्यूलर सीपीयू की इफ़िशियंसी बढ़ाता है, वो शेड्यूलर को कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू की इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, लेकिन इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेडी क्यू से रन टाइम की तरफ लेकर जा रहा है तो यहाँ पर जो प्रोसेस होंगे वो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कम करता चला है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कम करता है, सीपीयू की इफ़िशियंसी बढ़ाता है और ये कोशिश करता है कि इस तरीके से रेडी क्यू से रन की तरफ लेकर जाए प्रोसेस को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हो सके, मोर प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई प्रोसेस 2 घंटा लगा रहा है काम करने में, कोई 15 मिनट, कोई 15 सेकेंड। तो अगर पहले वो 2 घंटे वाला काम दे दिया तो सीपीयू तो 2 घंटे तक ब्लॉक हो गया और यहाँ पर ये दोनों काम हो ही नहीं पा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये कोशिश करता है कि इस तरीके से मिक्स ऑफ वर्क चुने जिसके कारण
जिसके कारण सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए जल्दी से जल्दी। तो हो सकता है वो पहले 15 मिनट और 15 सेकेंड, पहले 15 सेकेंड वाला प्रोसेस कंप्लीट कराए, फिर 15 मिनट वाला, फिर 2 आवर वाला, इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वो शेड्यूलर कंप्लीट कर सकें। अब तीसरा जो शेड्यूलर होता है वो क्या होता है, वो होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जब कोई यहाँ पर रहता है, रनिंग स्टेट में रहता है, ठीक है, अब उसको आयो चाहिए तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब वेटिंग स्टेट फुल हो जाता है तो वो क्या करता है, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में रख देता है, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ले जाने वाला काम जो करता है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या होता है, वेटिंग स्टेट से सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में पहुंचाने का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। और इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सबसे कम हो जाती है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लोवेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे प्रोसेस को आउट ऑफ स्टेट लेकर जा रहा है, क्योंकि अब ये प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में आएगा, पूरा फिर से प्रोसेस एक अपना सर्कल कंप्लीट करेगा। तो इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, सबसे लोवेस्ट होता है। तो हम लोगों ने 3 शेड्यूलर के बारे में पढ़ा। पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसमें उससे कम होता है, और लॉन्ग मीडियम टर्म शेड्यूलर जिसमें सबसे कम होता है। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं। पहली चीज़ जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो जॉब क्यू से लेकर जाता है रेडी क्यू के लिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी से रन में ले जाता है। और ये कहाँ पर लेकर जाता है, ये वेटिंग सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में लेकर जाता है, वेटिंग स्टेट से। तो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज जॉब क्यू क्या होता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करेगा और जॉब क्यू के लिए वर्क करेगा। ये क्या होगा, सीपीयू की तरफ सब कुछ लेकर जाएगा। ये क्या करेगा, ये प्रोसेस को स्विच करने का काम करता है, कि मतलब एक प्रोसेस जो वेटिंग स्टेज में पड़ा हुआ है उसको स्विच करेगा सस्पेंडेड वेटिंग स्टेज में। इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाईएस्ट होगा, इसमें उससे कम होगा लो, इसमें लोवेस्ट होगा। तो आपको मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा 3 जो शेड्यूलर होते हैं कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम। लॉन्ग जॉब से रेडी की तरफ ले जाता है, रेडी से ये रन की तरफ ले जाता है, और वेटिंग से सस्पेंडेड वेटिंग की तरफ ले जाता है। तो 3 शेड्यूलर, तीनों के काम आपको समझ में आ गए होंगे, किसमें कितना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, ये भी सब समझ में होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।